नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। आज आप सबके लिए, हम सबके लिए एक दुख भरी खबर है। खबर यह है कि दशरथ मांझी की इकलौती बेटी लौंगिया देवी का निधन हो गया। हमने कुछ ही दिन पहले इस संबंध में खबर चलाई थी। वो काफ़ी बीमार थी अपने घर में, फिर उनका इलाज सरकारी पहल पर कराया जा रहा था और आज यानी 4 दिसंबर 2020 को उनका निधन हो गया। आज से 15 दिन पहले द फ्रीडम की टीम गहलौर गई थी, दशरथ नगर भी गई थी, जहां दशरथ मांझी का घर है, जहां वो रहते थे। उनकी झोपड़ी वगैरह जहां आज भी है, उनके परिवार वाले लोग रहते हैं। वहीं एक झोपड़ी में एक वृद्ध महिला थी, उनका नाम था लौंगिया देवी और वो दशरथ मांझी की इकलौती बेटी थी। बहुत बुरी तरह से बीमार थी। हमने पता किया तो ये पता चला कि काफ़ी अधिक उनकी हालत ख़राब है। वो बात करने की भी स्थिति में नहीं थी, फिर भी हमने उनसे किसी तरह कुछ बात की। बातचीत करने के बाद वो वीडियो हमने द फ्रीडम पर प्रसारित किया और भी इसको सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों ने शेयर किया, बहुत सारे लोगों ने गुहार लगाई और फिर बिहार सरकार भी जगी और बिहार सरकार के गृह मंत्रालय के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने इस पर खुद पहल की। वहां गया जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि उन्हें भर्ती कराया जाए, इलाज उनका कराया जाए, अस्पताल में भर्ती कराया जाए। 19 तारीख को हमने ये वीडियो द फ्रीडम पर अपलोड किया था और 20 फरवरी को द फ्रीडम के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आमिर सुबहानी, जो बिहार सरकार के गृह मंत्रालय के प्रधान सचिव हैं, उनका कमेंट आया। उन्होंने लिखा था कि सूचना देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने डीएम से बात की, उन्हें एम्बुलेंस से ले जाकर सदर अस्पताल गया में सरकारी खर्च पर इलाज प्रारंभ किया गया है। उन्हें सरकारी सहायता भी दी जाएगी। ये आमिर सुबहानी ने कमेंट लिखा था। हमने इस संबंध में भी वीडियो जारी की थी। उसके बाद फिर हम देखने भी गए थे। 19 तारीख को वीडियो अपलोड किया था, 20 तारीख को ये कमेंट आया था, 20 तारीख को लौंगिया देवी को सदर अस्पताल, जैसा कि आमिर सुबहानी साहब ने लिखा था, सदर अस्पताल गया में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी हालत बहुत अधिक खराब थी। तो उसी दिन फिर शाम में यानी 20 को ही उन्हें भेज दिया गया था मगध मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल गया में। फिर 21 को हम लोग देखने गए कि क्या उनकी स्थिति है। पहले सदर अस्पताल पहुंचे, वहां पता चला कि वो नहीं है। फिर हम लोग मगध मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल गए, वहां इमरजेंसी में भर्ती करके उनका इलाज किया जा रहा था। लापरवाही दिखी, लेकिन फिर भी हमें लगा कि इलाज हो जाने से वो ठीक हो जाएंगी। उसके बाद फिर 4 दिसंबर को ये खबर आई कि लौंगिया देवी अब नहीं रही। स्थिति उनकी काफ़ी ख़राब थी, लेकिन इतनी ख़राब भी नहीं थी कि उन्हें बचाया नहीं जा सकता था। उन्हें थोड़ा अधिक ख्याल उनका करने की ज़रूरत थी। अस्पताल से हालांकि वो परेशान थी और जो अंतिम खबर है ये है कि अस्पताल से परिजन घर ले गए थे और घर जाने के कुछ ही समय के बाद फिर उनका निधन हो गया। लौंगिया देवी के बारे में ये जान लीजिए कि वो दशरथ मांझी की इकलौती बेटी थी और शादी के कुछ ही दिन के बाद उनके पति का, मतलब कुछ बच्चे हो जाने के बाद, शादी के कुछ ही साल के बाद उनके पति का एक रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया था, लौंगिया देवी के पति का। तो फिर दशरथ मांझी अपनी बेटी के यहाँ गए थे और वहाँ से उठा करके बेटी को और अपने जितने भी और नाती नतनी थी सबको ले आए थे अपने घर और फिर यहीं पर दशरथ मांझी के ही घर पर लौंगिया देवी रहा करती थी, जिनका 4 दिसंबर को निधन हुआ। इसमें एक और दुखद पहलू है जो समाज सेवी हैं या जो लोग मदद करते हैं उस परिवार की, कि उन्होंने दशरथ मांझी के बेटे का तो ख्याल रखा, लेकिन बेटी पर किसी ने नज़र उतनी नहीं डाली, बेटी का ख्याल नहीं रखा गया और वो उपेक्षित रही। इस कारण से भी उनकी दुर्दशा रही, बहुत घोर दरिद्रता में रही। इलाज के लिए पैसे नहीं, कोई देखभाल के लिए आदमी नहीं, कहीं भी कोई आय का साधन नहीं। इस वजह से भी लौंगिया देवी कम जी सकी। एक और चीज़ है कि ये केवल लौंगिया देवी की कहानी नहीं है। जब ये खबर मेरे पास आई कि अब लौंगिया देवी नहीं रही, तो मुझे ख्याल आया कुछ साल पहले, तब मैं दैनिक जागरण पटना में काम करता था। उन दिनों जुब्बा सहनी, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जुब्बा सहनी, जिन्हें फांसी की सजा हुई थी अगस्त क्रांति के दौरान, तो जुब्बा सहनी की परिजन में से वो उनके परपोते की पत्नी थी, संभवतः, या पोते की पत्नी थी, पोते की ही पत्नी थी जहाँ तक मुझे ख्याल है। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और पटना में पीएमसीएच, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उन्हें लाया गया था इमरजेंसी में, लेकिन कहीं इमरजेंसी में उन्हें जगह नहीं थी।
फर्श पर यूं ही रखा गया था। मीडिया में ये खबर छपी और फिर वहाँ खुद सरकार ने भी इस पर ये किया और फिर उनको आईसीयू में भर्ती कराया गया। आईसीयू में भी हम लोग देखने गए थे और उनका इलाज डॉक्टरों ने कहा कि हाँ तेजी से ठीक हो रही हैं। मीडिया से पीछा छुड़ाने के लिए और लोग सवाल जवाब नहीं करें, जल्दी से जल्दी मरीज को रेफर करने की जल्दी थी पीएमसीएच प्रशासन को, और उनको यहाँ से ठीक स्थिति में बता करके पीएमसीएच से घर भेज दिया गया और 2 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। करीब करीब ऐसा ही कुछ लौंगिया देवी के साथ भी हुआ, दशरथ मांझी की बेटी के साथ। बिहार में ये बड़े लोगों के साथ कोई इकलौता उदाहरण नहीं है। ये तो खैर पोते या पोते की पत्नी और दशरथ मांझी की बेटी वगैरह की खबर थी। इससे पहले भी ऐसे उदाहरण बहुत सारे रहे हैं कि जब यहाँ भगत सिंह के सबसे करीबी साथी बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने असेंबली में साथ जाकर बम फेंका था, उनकी जब तबीयत खराब थी तो लावारिस की तरह यहाँ अस्पताल में भर्ती करा करके छोड़ दिया गया था, कोई देखने वाला नहीं था। यहाँ तक कि गुस्से में फिरा करके जब इसका पता चला, पत्रकारों ने ये खबर लिखी, तो पंजाब सरकार ने बिहार सरकार को 10,000 रुपये का चेक भेजा था कि आप इलाज ठीक से कराइए बटुकेश्वर दत्त का। ये हम नहीं कह रहे हैं कि लौंगिया देवी के इलाज में लापरवाही हुई है या नहीं, चूंकि इस संबंध में हमारे पास अभी कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये एक अजब इत्तेफाक है कि जिस तरह से जुब्बा सहनी के पोते की पत्नी की मृत्यु हुई थी अस्पताल से ले जाने के ठीक 2 दिन के बाद, इनकी भी अस्पताल से परिजन ले गए घर और उसके बाद मृत्यु हो गई। बड़ा ये अजीब लगता है कि क्या सचमुच उनका ठीक से देख रेख हुआ होगा। आप ये देखिए, सबसे पहले जब हम इस वीडियो में आप देखिए, हम उनके घर गए थे और तब ये स्थिति क्या थी उनसे जो हमने बातचीत की थी। बड़ी बरवासी तू भरल अब देखे वाला है कौगी मैया गी आई बाबा आई बा गुड़ से नहीं चलल जाओ आई मैया गी गिरे की। अच्छा गैस बनैले पेटने अपनी गैस बनावा। तो बेटा बेटी नहीं देखते हैं आपको? आगे हमार बेटा बेटी सब चल गए छोड़ के बटवा का माई के लोग खाए गए 3 गो बेटा। तो आपका भाई आपको देखते हैं? भाई इलाज उलाज कराते हैं? भाई के तो ठिकाने ने तो कुछ इलाज करा था हमारा भैया, हमारा कुछ करा था भैया। अच्छा नहीं ओकरो एगो बेटी है। क्या नाम है आपका? हमारा लौंगी नाम हो। लौंगी? हाँ अच्छा लौंगी नाम हो। हाँ तो खर्च बस है तो कुछ से दिखाओ हम। अच्छा पैसा नहीं है? नहीं डॉक्टर से दिखाने कभी नहीं गई? देखलिए तो बड़ी तो कुछ करिए थक गलिए पैसे में झर गए। पैसा अब नहीं अब दिखाने के लिए? अच्छा झर गलो तो का करिए वैसे बोलता दियो रहियो। एगो बेटवा हो घरे मंझला बड़का या छोटका चल गलो कमाई खाए वाले बच्चे बाहर। और जो घरे हैं से वो देखा तो? हाँ अच्छा देखा है। तो वो जब बाहर रहा तो उन्हें पैसा ना भेजा तो? यहाँ ले गलो है। अच्छा हाले गल थी है? हाँ ले गए। हाँ ले गए। अच्छा हाँ ले गए। ओकरो बाल बच्चा कनियों के तो कनी देखती नहीं बाल बच्चा के हमरे देखता है अपन बाल बच्चा के पोसता है हमरा देखते। और ये वीडियो है उनके जब सदर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था तो उनके कागजात ये हैं जब उनको भर्ती कराया गया। फिर इसे लेकर के स्थानीय अखबारों में भी खबर छपी थी जिसमें कहा गया था कि जिला प्रशासन अब पूरा खर्च उठाएगा इलाज का। और ये आप वीडियो देख लीजिए जब उन्हें मगध मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करके इलाज किया जा रहा था। पेशेंट को यहाँ भेजा गया इसी के लिए रांची से, लेकिन अब तक वो भेजा गया यहाँ पर
है ना यार, अब यार चिपचिप हो गया, नया खड़ा पड़ेगा, तब जाकर फिर वो खुलेगा। इतना टाइम लगा करके पानी दीजिए बाबू, कुछ मांग रहा कांच का डाल दो, कांच का। ताकि आप लोगों की बात दूसरी हो गई, हम लोग को बहुत बोलने को तो बस खबर ये है, दुखद खबर है, दिल तोड़ने वाली खबर है कि दशरथ मांझी की इकलौती बेटी लौंगिया देवी का निधन हो गया है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।